बच्चे को क्या हो गया? ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? ये भोलेनाथ, ये सांस क्यों नहीं ले रही? नहीं, नहीं, आंखें खोलो। देखो, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने। कनिष्क, ये हाँ, ये मोहिनी का माया जाल है। कावेरी वही देख रही है जो मोहिनी के दिमाग में है। हमारी बच्ची को क्या हो गया? अर्जुन! ये बात सच है त्रिवेणी कि अमृता ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन अब उसमें से एक बच्चा जीवित नहीं है। इस बच्चे की मौत ने सांची की मौत को और पीछे धकेल दिया है। 18 साल। अब मंत्र के लिए 18 साल हमें अमृता की बेटी को बर्दाश्त करना होगा। लगता है उस बच्ची का भाग्य प्रबल है और हमारे ग्रह नक्षत्र खराब हैं। मोहिनी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहिनी। आज तुम्हारी वजह से हमारी दोनों बच्चियां सुरक्षित हैं। तुम्हारे माया जाल ने त्रिवेणी को गुमराह कर दिया और उसे ये यकीन हो गया है कि हमारी दूसरी बच्ची मर गई है, और इसी वजह से कई सालों तक हमारी दोनों बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी। एक एक पल गुजरना मुश्किल है और 18 साल हमें और इंतजार करना होगा ताकि हमारे बेटे रुद्रा की आत्मा को शांति मिल सके। साईनाथ, क्या कसूर था हमारे रुद्रा का कि मर के भी उनकी आत्मा को शांति नहीं? त्रिवेणी, तुम क्यों आई हो यहाँ? आपको आपका वादा याद दिलाने। कैसा वादा? कि जब आप नागलोक में नहीं होंगी उस समय हम यहाँ की नागरानी होंगी और नागमणि मिलने के बाद उसकी आधी शक्ति हमारी। मरे हुए बच्चे की खबर सुनाकर हमसे मणि का हिस्सा प्राप्त करने आई हो? अब एक भी शब्द कहा ना तो हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। इस धोखे को याद रखना त्रिवेणी, इसका बदला हम जरूर लेंगे। पहले अमृता और अब ये बच्ची। लगता है इस जन्म में कोई हमें चैन से जीने नहीं देगा। अमृता खुद तो मर गई, लेकिन अपनी बच्ची छोड़ गई हमारी नींदें हराम करने के लिए। अमृता, इस बार तो आपकी बच्चियां बच गई, लेकिन किस्मत हमेशा साथ दे ये जरूरी तो नहीं है। हम समझ रहे हैं कनिष्क, खतरा हमारी बच्चियों के सर से बस कुछ वक्त के लिए ही टला है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं। और अमृता, अगर हम इसी तरह लगातार आपकी दोनों बच्चियों से मिलते रहे तो त्रिवेणी को जरूर शक हो जाएगा। ठीक है कनिष्क, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। हम नहीं मिलेंगे अपने बच्चों से, बहुत दूर चले जाएंगे उनसे, लेकिन एक बार कनिष्क, एक आखिरी बार हम अपनी बच्चियों को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, एक आखिरी बार। ठीक है अमृता, हम खुद ले चलते हैं आपको वहां, पर ये आखिरी बार होगा। आप जी भर के देख लेना अपनी बच्ची को, कर लेना अपने सारे दिल के अरमान पूरे। लेकिन अमृता, दोबारा हमसे अब ऐसा मत कहना।
देखिए कनिष्क, जान जैसी लग रही है हमारी बच्ची। इनकी शक्ल बिल्कुल आप जैसी। ये भले ही हम जैसी हो, पर इसे हमारा नसीब कभी ना मिले। बदकिस्मती का साया इसे छू भी ना सके कनिष्क। ये क्या अमृता, आप अपनी बच्ची के साथ हैं, तो इस खुशी के मौके को अपने आंसुओं से क्यों भिगो रही? तो हम क्या करें कनिष्क, क्या करें? हमारी बच्ची हमारे आंखों के सामने, पर हम इसे छू नहीं सकते। तड़प रहे हैं हम, पर इसे अपने कलेजे से लगाकर चैन नहीं पा सकते। हमारे प्यार में कोई कमी नहीं, हमारी ममता में कोई खोट नहीं है, बस बदकिस्मत है, इसीलिए आपको मां का प्यार नहीं दे पा रहे। ऐसा मत सोचिए, अगर नियति ने खेल रचा है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। आप अपने आप को दोष मत दीजिए और जी भर के अपनी बेटी को देख लीजिए, क्योंकि जल्दी हमें इन्हें वापस रखना होगा जाकर। अगर कोई जग गया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। खुश रहना हमारी बच्ची। हम अभी आते हैं। हे सर, बस एक ही विनती है आपसे, कभी भी किसी भी मां को इस अपनी परीक्षा से गुजरना ना पड़े। अमृता, हम जानते हैं कि आप परेशान हैं, पर कब तक हम यहाँ इस इंसानी दुनिया में रहेंगे? हमें अपने देश चलना होगा। ये लोग छोड़कर हम कहाँ जाएंगे कनिष्क? हमारा सब कुछ, हमारी दोनों बेटे इसी लोक में तो है। उनके मोह में मरने के बाद भी हम ये लोग छोड़कर परलोक नहीं जा पाए। पर अमृता, अब तो आपकी बच्चियां सुरक्षित हैं। आपका ऐसा डर? पर कब तक कनिष्क, कब तक? न जाने उनके भविष्य में क्या लिखा है। भाग्य का लेखा तो बदला नहीं जा सकता ना अमृता। पर जाना तो जा सकता है ना कनिष्क। कनिष्क की हमारी आखिरी इच्छा है, हम जानना चाहते हैं कि हमारी बेटियों की भविष्य में क्या लिखा है। ये बात तो आपको बालिका ही बता सकती है। कनिष्क, एक बात है, आप अंबालिका से ये मत कहिएगा कि हम भी वहां मौजूद हैं, वरना वो परेशान हो जाती और हमें ये अच्छा नहीं लगता। जी, चले? कनिष्क, अमृता भी आई है आपके साथ। कहाँ है अमृता की आत्मा? हमें उनसे मिलना है। नहीं अंबालिका, अमृता यहाँ नहीं है, पर हम उसी के काम से यहाँ आए, कुछ जानना चाहते हैं। अब क्या बचा है अमृता के बारे में जानने के लिए? बचा है अंबालिका, अमृता की बेटी। कहाँ है वो? कैसी है वो? मुश्किल में, इसीलिए हम उनका भविष्य जानना चाहते हैं। हम देखेंगे उन बच्चियों का भविष्य। बताए जादुई गोले, हमें बता, हमारी दोस्त अमृता की बच्चियों के भविष्य में क्या है? क्या है उनके आने वाले वक्त में? बता। दोनों बच्चियां हूबहू अमृता जैसी दिखती हैं। बहुत खुश होगी अमृता ये जानकर। सात साल बीत चुके हैं, पर ऐसा लगता है जैसे 7 जन्म बीत चुके हों। कहते हैं ना, अच्छा वक्त बहुत जल्द गुजर जाता है।
बुरा वक्त काटे नहीं कटता। फिर भी हम इंतजार करेंगे, अमृता की बेटी को बर्दाश्त करेंगे। बस कुछ ही सालों की तो बात है, फिर मणि हमारे पास होगी और वक्त भी हमारा होगा। जया। जी हुकुम। सांची कहाँ है? यही है। आपकी अनुमति के बिना कहाँ जा सकती है वो? अपनी काल कोठरी में ही होगी। होनी भी वही चाहिए, क्योंकि उसकी माँ के कर्मों की सजा उसे ही तो भुगतनी है। देख रही हो ना अमृता, हमने तुम्हारी बेटी का क्या हाल बनाया है। वो हमसे पूछे बिना सांस भी नहीं ले सकती, और आने वाले वक्त में हम उसका वो हाल करेंगे जिसे देखकर तुम्हारी आत्मा भी दहल उठेगी। कनिष्क, अमृता, हम जानते हैं आपका क्या सवाल है। 7 साल बीत गए, पर आपका सवाल वही है कि अंबालिका ने आपकी बच्चियों के बारे में क्या कहा था। जब आप सवाल जानते हैं कनिष्क, तो जवाब भी दे दीजिए। आपकी दोनों बच्चियां सुरक्षित हैं और रहेंगी, और जानती हैं आप, वो बिल्कुल आपकी ही प्रतिछाया है। यही रंग, यही रूप। हम जानते हैं अमृता, आपको शिवालिक की बहुत फिक्र है, पर हमारा यकीन कीजिए, वो सुरक्षित। और सांची, वो तो आज भी त्रिवेणी के चुंगल में है कनिष्क। अमृता, बिना मणि हासिल करने का मंत्र जाने त्रिवेणी सांची को कुछ नहीं करेगी। आप बेकार में परेशान हो रही हैं। सांची सुरक्षित जरूर है कनिष्क, पर वो ठीक नहीं है। बहुत अकेली है हमारी बच्ची, डरी हुई है। दादी साहब, दरवाजा खोलिए ना। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे पूछे बिना कहीं नहीं जाएंगे। हम किसी के साथ नहीं खेलेंगे। दादी साहब। और रोइए और तड़पिए सांची। आपकी ये तड़प, आपका ये दुख, यही तो हमारे जीने का सहारा है। भगवान किसी दरवाजा खोल दीजिए दादी साहब। हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी, वो तो बिल्लू यहाँ बोल रहा था। रोशनी, कैसी है ये रोशनी? इस अंधेरे कमरे में कैसे आई? चुप क्यों हो गई? इसने रोना बंद क्यों कर दिया? कोई तो है जो इसे चुप कराने आ गया। ये सब्जी कौन है? कौन है यहाँ? कौन? सांची, कौन आया था यहाँ? कौन आया था? जवाब दो। बताती हो कि वो तुम जितना घबराती हो, जितना डरती हो हमसे, हमें उतना ही सुकून मिलता है सांची। ऐसा लगता है जैसे हम अमृता से पूरा बदला ले पा रहे हैं। तुम्हारी ये हालत हमें बहुत खुशी देती है, बहुत खुशी। देखो सांची बेटा, आपकी दादी आपके लिए कितनी मेहनत करती है। रोज ये खास दूध तैयार करती हैं आपके लिए। फिर मत कहना कि आपकी दादी
आपका ख्याल नहीं रखती। सांची बेटा, हम आपके लिए दूध लाए हैं। पीजिए। ये हुक्म सालों से हमेशा ये दूध अपने सामने ही सांची को क्यों पिलाती हैं? दिन भर सांची ने क्या खाया क्या पिया इसकी चिंता तो नहीं रहती उन्हें। फिर इस दूध में ऐसी क्या खास बात है? जया, जी हुक्म। अब तुम जाओ, सांची के सोने का वक्त हो गया है। बस 12 बजते ही तुम कुछ पलों के लिए नागिन में बदल जाओगी, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी ये असलियत किसी को भी पता चले। इसीलिए हम तुम्हें रोज रात को दूध में दवा पिलाकर सुला देते हैं, ताकि कि तुम नागिन हो इसका एहसास तुम्हें खुद भी ना हो। सांची, तुम नागिन हो ये हकीकत सिर्फ हम जानते हैं। तुम दिलवाओगी हमें नागमणि, तुम बनाओगी हमें इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन। तुम सांची, तुम्हारी माँ अमृता की आत्मा छटपटा के रह जाएगी। वादों की अग्नि परीक्षा में जलती नागिन, जलती